लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। इस रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में जहाँ और बहुत सारे वाक़ियात पेश आए हैं, वहाँ एक वाक़िया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत का भी है। इसी रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है। सीरत मुस्तफ़ा जिल्द 1 में मौलाना इदरीस कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मशहूर कौल ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत वो 12 रबीउल अव्वल को हुई है, लेकिन राजे जमूर मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन के नज़दीक राजे कौल ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत बासआदत है ये 8 रबीउल अव्वल को हुई। और इसी 8 रबीउल अव्वल के बारे में अहमद रज़ा खान ने भी फतावाए रिज़विया में ये बात लिखी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो विलादत बासआदत है ये 8 रबीउल अव्वल को हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 8 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक़्त पे पैदा हुए। अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है सुबह सादिक के वक़्त हुई। सुबह सादिक से पहले देखा जाए तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन जिस वक्त सुबह सादिक तुलू हो जाए तो अंधेरा खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जुल्म, कुफर और जहालत का अंधेरा ही अंधेरा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ये अंधेरा, ये जहालत, ये जो जुल्म था बिल्कुल इसी तरीके से खत्म हुआ जैसे सुबह सादिक के वक़्त में अंधेरा खत्म हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रबीउल अव्वल में पैदा हुए। रबी का मतलब होता है बहार और अव्वल का मतलब होता है इब्तदा। गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो ये इब्तदाई बहार शुरू हुई है, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो 8 रबीउल अव्वल को है। लेकिन देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वो 12 रबीउल अव्वल को हुई है। हमें चाहिए तो ये था कि हम इस रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अपने गुनाहों से तौबा करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिया था हम उस पर अमल करते। चाहिए तो हमें यह था, लेकिन हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को पसे पुश डाल दिया है। हमने वो काम करना शुरू कर दिए हैं जिसकी शरीयत में कतआन कोई गुंजाइश नहीं। अब वो काम क्या है? काम ये है कि हमने सबीलें लगाना शुरू कर दी, झंडियां लगानी शुरू कर दी, और फिर हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को इस्तेमाल करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां शुरू कर दी हैं। मसलन पहले हम सुना करते थे
कि मुहर्रम में सिर्फ अहले तशी जो है वो घोड़ा निकालते हैं, घोड़ा होता है, और वहां पर बिदात और रसूमात की जाती थी। लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि ये बरेलवी हजरात भी ये भी अब घोड़ा निकालना शुरू कर दिया है इन्होंने, अब बिदात इन्होंने भी शुरू कर दी। अगरचे इनके भी बाज हजरात ने, बाज उलमा ने इस पे रद्द भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज इनके उलमा अब भी इनका साथ देते हैं। तो इस वजह से इनको चाहिए कि ये इनको रोकें। शरीयत में इन कामों की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। अब देखें, मखलूत निजाम होता है इनकी, इन रसूमात के अंदर मर्द और औरतें मिक्स होती हैं, और इसी तरीके से एक केक लाया जाता है, केक पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा जाता है, फिर उसको काटा जाता है। अब देखिए ये कितनी बड़ी गुस्ताखी। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा की शबी बनाई जाती है, बैतुल्लाह की शबी बनाई जाती है। जब ये एक दिन गुजरता है खुद इसको गिरा दिया जाता है, और इसी तरीके से झंडियां लगाई जाती हैं, और फिर इनके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी होता है। और फिर एक दिन के बाद यही झंडियां, यही जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है, पांव के नीचे रौंद दिया जाता है। अब बताएं, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत इन चीजों की गुंजाइश देती है, इन चीजों की इजाजत देती है? क्या हम सहाबा से ज्यादा आशिके रसूल हैं? सहाबा की जिंदगी को देखा जाए, सहाबा ने कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को नहीं मनाया, जैसा कि आज ये मुरव्वजा तरीके से मिलाद को मनाया जाता है। और नारा ये होता है दौरे हाजिर के अंदर कि हम इश्क़े रसूल कर रहे हैं, इश्क़े रसूल पे जान भी कुर्बान है, नारा ये लगाया जाता है। हालांकि इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क से बिल्कुल कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इश्क़े रसूल होता तो हम चेहरा ऐसे बनाते जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक था, दाढ़ी रखते, रबीउल अव्वल के महीने से पहले हम अपने गुनाहों की माफी मांगते और उसके बाद दाढ़ी रख लेते, दीन के साथ जुड़ जाते। लेकिन हकीकत यह है हम ऐसे दीन को कबूल नहीं कर रहे, बल्कि हमें वो दीन चाहिए जिसमें बिल्कुल आसानी हो, ना हमें तकलीफ उठानी पड़े, ना कोई और सबीले लगानी हो, देगे पकानी हो, हमें ऐसा दीन चाहिए। आज लोग यही बात कहते हैं, इसी वजह से लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम इन लोगों की तरदीद करें जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नाम को इस्तेमाल करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात की तौहीन करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो शरीयत अल्लाह ने उतारी है उसकी तौहीन करते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सिद्क़े दिल से अल्लाह से तौबा करें कि आइंदा हमने ऐसा कोई काम भी नहीं करना जिसकी हमारे नबी की शरीयत जो है वो इजाजत नहीं देती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।